Hello students, welcome to my channel. How are you all? All good? Nice. So students, chapter 1 unit 1 लैंडस्केप का एक्टिविटी 6 इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने अपलोड किया है और बाकी की जो एक्टिविटी 1, 2, 3, 4, 5 है वो भी मैंने सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आप डायरेक्टली एक्टिविटी 7 देख रहे हैं तो शायद ये आपके समझ में नहीं आने वाला है, बिकॉज दिस इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन चैप्टर। तो जो एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 4 में हमारा जो पोएम है वाटर डांस, उससे रिलेटेड ये एक्टिविटी है और उसमें हमें इसके आंसर भी वहीं से हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे पहले समझेंगे एक्टिविटी को, उसके बाद मैं आपको उसके आंसर्स में यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, द एंटायर पोएम इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। तो जो हमारा पोएम है वाटर डांस, ये पूरा पोएम जो है वो पर्सोनिफिकेशन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा ना, व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन सर, वी डोंट नो अबाउट पर्सोनिफिकेशन। तो मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, इंग्लिश में देयर आर मोर देन 100 फिगर ऑफ स्पीच, बहुत सारे होते हैं। पर्सोनिफिकेशन इज वन ऑफ देम, एक फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर स्पोकन ऑफ as having life or given human qualities. Inanimate object मतलब कि जो ऑब्जेक्ट जो कि नॉन लिविंग है, जो कि लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है, आर स्पोकन ऑफ, उनके बारे में कुछ इस तरह से बोला जाता है एज हैविंग लाइफ, कि उनके अंदर लाइफ हो। ठीक है, मतलब कि जिंदा नहीं है वो ऑब्जेक्ट, उनके अंदर लाइफ नहीं है, लेकिन हम बोलते कुछ इस तरह से हैं कि उसके अंदर सपोज की लाइफ है, और गिवन ह्यूमन क्वालिटी, या अगर उसको हम कोई ह्यूमन क्वालिटी दे दें तो ऐसा लगता है कि यहां पे पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, आई टम्बल डाउन। ठीक है, ये पोएम में एक लाइन आई है हमारे पास, आई टम्बल डाउन, पार्ट 1 में ही है ये। वाटर इज गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ टम्बलिंग डाउन। ठीक है, तो ह्यूमन क्वालिटी है टम्बल डाउन तो, और वाटर तो नॉन लिविंग है, वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर ये क्वालिटी डाल दी हमने लिख के। जब हमने उसको इस तरह से लिखा, दैट मीन्स वहां पे हमने पर्सोनिफिकेशन यूज किया है कि वाटर के अंदर हमने एक पर्सन की क्वालिटी को इंसर्ट कर दिया है, क्वालिटी उसके अंदर हमने एक्सप्लेन कर दी पर्सन से रिलेटेड, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आई ब्लाइंड द स्काई विथ लाइटनिंग। तो मैं स्काई को लाइटनिंग से ब्लाइंड कर देता हूं पूरा। तो यहां पे लाइटनिंग से आई ब्लाइंड द स्काई विथ लाइटनिंग, तो यहां पे भी पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है कि मैं क्या करता हूं, स्काई को पूरा लाइटनिंग से ब्लाइंड कर देता हूं। कौन? तो ये कौन करता है ये काम? वाटर। कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ लाइटनिंग। ठीक है, तो मैं कर देता हूं। तो वाटर तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, फिर भी उसके अंदर क्वालिटी दे दिया है, मैं कर देता हूं। आई ब्लाइंड द स्काई, मैं स्काई को ब्लाइंड कर देता हूं। ठीक है, और इसको एक तरह से और समझेंगे, आई ब्लाइंड द स्काई, स्काई को क्या कर देना है? ब्लाइंड कर देना है। यानी स्काई तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, उसको ब्लाइंड कर दिया। ब्लाइंड तो किसको? अंधा। अब स्काईज में तो आंख होती नहीं है स्काई में, तो यहां पे हमने उसको अंदर एक क्वालिटी इंसर्ट कर दी, आई ब्लाइंड दी स्काई विद लाइटनिंग, कि मैं लाइटनिंग से स्काई को ब्लाइंड कर देता हूं। तो यहां पे स्काई के अंदर हमने एक जो है क्वालिटी इस तरह की इंसर्ट कर दी है, ब्लाइंड, ह्यूमन क्वालिटी। ठीक है, ये दो एग्जांपल यहां पे थे, हमें समझने थे। अब हमें अगला वो बता रहा है कि आइडेंटिफाई द लाइन इन द पोएम इन विच पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड। ठीक है, तो आपको पोएम देखना है अभी अपनी बुक में से, और उसके अंदर आपको समझना है कि कहां कहां पे पर्सोनिफिकेशन को यूज किया है। ठीक है, मैं यहां पे आपको एग्जाम्पल मैंने जो डायरेक्ट लिखे हैं वहां से वो एग्जाम्पल आपको बता देता हूं कि जो पार्ट 1 का हमारा पोएम है उसके अंदर पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। सबसे पहला, आई फॉल फ्रॉम द स्काई, फर्स्ट स्टैंजा में आई फॉल। फॉल क्या है? गिरना। ये क्वालिटी, ह्यूमन क्वालिटी, किस में दे दिया? वाटर में। वाटर क्या है? इनएनिमेट। ये क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, सेकेंड, आई लीप फ्रॉम अ स्टोन क्लिफ। लीप, लीप क्या है? जंप करना। जंप करना क्या है? ह्यूमन क्वालिटी। किसको दे दिया? वाटर को। क्या कर दिया हमने यहाँ पे? पर्सोनिफिकेशन। समझ रहे ना आप? बस बहुत इजी है, एकदम ऐसे ही है सारा। थर्ड, आई ग्रो वाइडर। आई ग्रो एवर वाइडर।
तो मैं जो है ग्रो होता जाता हूं ब्रॉडर एंड डीपर। मैं कौन? वाटर। क्या हो रहा है? ग्रो। ग्रो क्या है? ह्यूमन क्वालिटी। अब वाटर ग्रो हो रहा है, यहाँ पे मीनिंग अलग है, वो वाइड हो रहा है, ब्रॉड हो रहा है, डीपर हो रहा है, रास्ता उसका ब्रॉड हो रहा है, वाइड हो रहा है, डीप हो रहा है, लेकिन क्वालिटी किसके अंदर आ गई? बोल कौन रहा है? वाटर बोल रहा है, आई। ये क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन। ये तीनों एग्जाम्पल जो है फ्रेंड्स पार्ट 1 के हैं, और भी एग्जाम्पल है, आप उसमें अंदर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट से मैं एग्जाम्पल बताता हूं। आई फ्लोट। मैं क्या करता हूं? फ्लोट करता हूं। फ्लोट, तैरना, ये क्या है? क्वालिटी है। किसके अंदर आ गई? पानी में। क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन। पर्सन की क्वालिटी हमने किसमें दे दी? वाटर में। दूसरा, ये हमारा एग्जाम्पल है, इसमें ये I'll just move this a bit up, not too much. I move, growing heavier. I move, मैं क्या करता हूं? मूव करता हूं। मूव क्या है? ह्यूमन क्वालिटी। ये क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन। एंड लास्ट यहां पे मैं आपको बता देता हूं, आई रेज। रेज मतलब गेटिंग एंग्री, वायलेंट एंगर। मैं गुस्सा करता हूं। कौन गुस्सा कर रहा है यहाँ पे? वाटर। वाटर तो इनएनिमेट है, तो ये क्या हो गया? ह्यूमन क्वालिटी। किसके अंदर? वाटर में। तो क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो आप इसके अंदर कमेंट कर दीजिए आपको समझ में आया तो, और अगर आपको डाउट है तो वो भी आप मुझे बता दीजिए। ये होमवर्क यहाँ पे आपका मैंने आपको बता दिया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, आप इसको बुक में भी अंडरलाइन कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का एक्टिविटी 8, 9 और 10 के वीडियोस बना के अपलोड कर रहा हूं, और एक्टिविटी 1 to 6 जो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे लिंक्स अब मैंने अपलोड कर दिए हैं, अब वहां से जाके उन्हें जरूर से देख लीजिए ताकि आप ये चैप्टर पूरा अच्छे तरह से समझ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।